थायराइड एक ग्रंथि है, हार्मोन निकालने वाला ग्लैंड है, जो कि शरीर में बहुत जगह बहुत तरह के फंक्शंस करता है। थायराइड की बीमारियां जो होती हैं वो अलग अलग किस्म की होती हैं। कुछ बीमारियों में थायराइड ज़्यादा काम करता है, थायराइड का हार्मोन ज़्यादा निकलता है, और कुछ बीमारियों में थायराइड का हार्मोन कम निकलता है। अधिकतर जो बीमारियां हमारे यहाँ होती हैं उसमें थायराइड का हार्मोन के सिक्रेशन कम होने की वजह से वो बीमारियां होती हैं, जिनको हम लोग आमतौर पर हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इस स्थिति में जो पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बनता है, जिसमें कि T3, T4 ये 2 हार्मोन्स होते हैं, तो उनके रिस्पॉन्स में TSH नाम का हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है। तो आमतौर पर डायग्नोसिस के लिए हम TSH को यूज करते हैं। थायराइड का विकार बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है, जैसे कि डायबिटीज, सबसे कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी, महिलाओं में मासिक की गड़बड़ी या बांझपन होना, या बच्चों में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें मानसिक विकास का कमी होना, बच्चों का पैरों का सूजन, त्वचा में रूखापन या गर्भधारण में कठिनाई, ये सब चीज होता है। तो इसलिए थायराइड की बीमारी जो ये वाली होती है, जिसमें थायराइड का फंक्शन कम होता है, इसको ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं दी जाती है। इसमें जो दवा दी जाती है वो एक सप्लीमेंट है, ऊपर से थायराइड का हार्मोन को सप्लाई किया जाता है, जो बहुत सारे नाम से आता है। लिवोथायरॉक्सिन आमतौर पर कंपाउंड का नाम। अपेक्षाकृत पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन एज बच्चों में भी पाया जाता है, बड़ों में पाया जाता है, बुजुर्गों में पाया जाता है, जिसको आमतौर पर लोग अनदेखा कर देते हैं। खास करके डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, धीरे धीरे करके जितने भी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन ग्रंथियां, वो अपना काम स्लो कर देती हैं और वो पता नहीं चलता, आदमी ध्यान नहीं देता कि थायराइड का फंक्शन कम हो गया है। आमतौर पर शरीर का सूजन होना, त्वचा का रूखापन होना, बाल झड़ना, ये सब चीजें होती हैं, भूख कम लगना, सुस्ती लगना। ऐसे एज तो नहीं है, एज सभी एज में होता है, लेकिन एडल्ट्स में आमतौर पर पकड़ा जाता है, जिसमें थायराइड का हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, क्योंकि थायराइड शरीर के मेटाबॉलिज्म को, जिसको चयापचय बोलते हैं, उसको कंट्रोल करता है। अगर हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो शरीर दुबला हो जाता है, हार्मोन कम निकलेगा स्थूल हो जाएगा। तो ये चीज थायराइड की दवाई जो है उसको वो एकदम जीवन भर लेना पड़ता है। अभी तक ऐसा कोई इलाज नहीं है कि वो दवाई, मतलब ये सप्लीमेंट है, इसलिए इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको खाली पेट लेना चाहिए, कोई भी चीज़ को खाने से कम 1 घंटा पहले। आमतौर पर सलाह यही दिया जाता है कि सुबह उठिए और उसको खा लीजिए। जैसा कि आप बता रहे कि ये सप्लीमेंट है, जो आप बोल रहे हैं थायरॉक्सिन, उसका कंपोजिशन हार्मोन रिप्लेसमेंट है जी, तो क्या ये डिजीज में आएगा या फिर डिसऑर्डर में आएगा सर? ये डिसऑर्डर में आता है। और थायराइड के बारे में जैसे कि लोग खान पान के बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि हाँ क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। कुछ थियोरिटिकली होता है कि गॉइटेरोजेनिक ग्लूकोसाइनोलेट्स होते हैं, जो कि जैसे कि बाजरा हुआ, सोए हुआ, शकरकंद हुआ, गोभी, पत्ता गोभी, ऐसा थियोरिटिकल है कि उनको खाने से थायराइड का हार्मोन का थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो आमतौर पे ऐसे खाने के लिए मना नहीं किया जाता है। कोई भी इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो खाने की दवाई, जैसे थायराइड का हार्मोन ले रहे हैं, हार्मोन के 2-4 घंटे के बाद उस तरह की चीज़ें खाई जा सकती हैं। बाजरा में भी बहुत थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, वैसे आमतौर पर खाया जा सकता है। और थायराइड के जो हार्मोन होते हैं उनके साथ कुछ सप्लीमेंट्स और जो होता है वो चीज़ नहीं लेना चाहिए, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम का सप्लीमेंट, गैस की दवाई होता है। ये सब चीज़ों के बीच में 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। थायराइड का जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चले कि हम जो दवा खा रहे हैं वो काम कर रही है कि नहीं, सप्लाई जो हो रहा है वो पर्याप्त हो रहा है कि नहीं, और डोज को चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि चिकित्सक डिसाइड कर। जो एक आम आदमी लोग जानते हैं कि नहीं, कहते हैं कि आप थोड़ा मोटा हो रहे हैं, जरूर थायराइड हो गया। इंटरनल इंडिकेशंस तो बिना टेस्ट के नहीं पता लगाया जा सकता है। जो भी चिकित्सक है वही पता लगाया कि इंटरनली क्या मामला हो रहा है, जैसे कि हड्डियों में खुदलापन होना, कमजोरी होना, ये ऊपर से देख के नहीं पता चल सकता। दवा हम लोग आमतौर पर उसका लोडिंग डोज जो होता है वो करते हैं। उसके बाद 4 सप्ताह के भीतर एक बार जरूर थायराइड को चेक करके देखना चाहिए कि कितना गया, क्या हुआ, और आमतौर पर 3 महीने के अंदर जरूर मिलना चाहिए। तो वो डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।